डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस को देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन का एक्सरसाइज 3.3 को देखा था। उसके स्टार्ट के दो सम्स देखे थे। नाउ थर्ड वाला सम देखते हैं। फाइंड आर इफ 12 परम्यूटेशंस r minus 2 is to 11 permutation r minus 1 is equal to 3 is to 14। सो ऐसे हमको r फाइंड करना है। इस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। सो गिवन इक्वेशन परम्यूटेशंस में गिवन है, इसलिए हम परम्यूटेशंस का बेसिक फार्मूला यूज करते हैं। इसको सिंपलीफाई करें, वो फार्मूला है n परम्यूटेशन r इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। सो हियर गिवन पार्ट है 12 परम्यूटेशन r माइनस 2। इसको डिवीजन वाले फॉर्म में लिखते हैं। So divided by 11 permutation r minus 1 equal to 3 divided by 14। अब ये फार्मूला यूज करते हुए परम्यूटेशंस को सिंपलीफाई करते हैं। Therefore 12 factorial divided by difference of these two, 12 minus of r minus 2 factorial divided by 11 factorial divided by difference of these is 11 minus r minus 1 factorial equal to 3 by 14 as it is। So हम इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करते हुए ये स्टेप को डिफाइन करें। नाउ सिंप्लीफिकेशन, उसको सिंप्लीफाई करते हैं, नेगेटिव साइन अप्लाई करेंगे। सो 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दिस 12 as it is minus r plus 2 minus r plus 2 and factorial। So here 11 factorial divided by 11 minus r plus 1 factorial equal to 3 by 14। Therefore 12 factorial divided by difference, यहाँ से simplification मिल गई। 12 और ये 2 numbers है, so 14 minus r factorial divided by 11 factorial as it is 11 plus 1 is 12, so 12 minus r factorial equal to 3 by 14। फर्स्ट लेट टर्म को एज इट इज फर्स्ट फैक्टर पे फर्स्ट वाली क्वांटिटी को हम एज इट इज लिखते हैं। 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 14 माइनस r फैक्टोरियल। बस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल 12 माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल, राइट हैंड साइड एज इट इज। नाउ सिंप्लीफिकेशन है। इस सिंप्लीफिकेशन में हमको रिड्यूस करना है। 12 फैक्टोरियल के 11 फैक्टोरियल लार्ज ही है, सो इसको 11 फैक्टोरियल तक रिड्यूस करेंगे। ये दोनों में लार्ज क्वांटिटी ये वाली क्वांटिटी है, सो इस क्वांटिटी को 12 माइनस r फैक्टोरियल तक रिड्यूस करेंगे। सो फॉर 12 फैक्टोरियल वी राइट 12 into 11 फैक्टोरियल। इसको हमने 11 फैक्टोरियल तक रिड्यूस किया है। ये वाला 11 फैक्टोरियल एज इट इज। नाउ ये एज इट इज रहेगा 12 माइनस r फैक्टोरियल। इसको रिड्यूस करते हैं 12 माइनस r फैक्टोरियल तक। सो 14 माइनस r, 13 माइनस r एंड 12 माइनस r, 12 माइनस r फैक्टोरियल। राइट हैंड साइड एज इट इज 3 by 14। Now simplification, similar factors cancel, 11 factorial 11 factorial cancel। Now simplified form हमको ये मिला है। So इसमें से r वाले टर्म्स को राइट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। So this is 14 minus r into 13 minus r और नंबर्स को लेफ्ट हैंड साइड पर अरेंज करते हैं। ये 12 as it is, इस फ्रैक्शन को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे। रेसिप्रोकल। Now simplification, 3 1s are 3, 4s are। So we get 12 this is 14 minus r into 13 minus r। जैसे कि हमने इसको ऑर्डर को चेंज किया। Now remaining 14 into 4 है, 14 into 4 is 56।
लेफ्ट हैंड साइड फैक्टर, सो राइट हैंड साइड को भी हम फैक्टर्स वाले फॉर्म में रिड्यूस करेंगे और वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। देयरफॉर 14 माइनस आर इंटू 13 माइनस आर इक्वल टू 8 इंटू 7। 56 के हमने फैक्टर्स यूज किए डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड फैक्टर्स है डिसेंडिंग ऑर्डर में, सो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, सो फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू फर्स्ट लेकर हम सॉल्व करते हैं। सो कंपेयरिंग वी गेट 14, फर्स्ट फैक्टर है 14 माइनस आर और राइट साइड से 8, और उसको सॉल्व करते हैं फॉर आर के लिए। आर को राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे, 8 को लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफर करते हैं, माइनस 8, ये 14 एज इट इज, देयरफॉर दिस इज 6 इक्वल टू आर, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 6। सो रिक्वायर्ड क्वांटिटी आर थी इक्वल टू 6 मिला। सो ये फर्स्ट सम था, यानी थर्ड वाला सम हमने सॉल्व किया। नाउ फोर्थ वाले सम को हम देखते हैं। फोर्थ वाले सम में हमको शो करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड को हम लेकर प्रोसीड करते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इज n plus 1 into n permutation r. So n plus 1 as it is, इस पर हम फार्मूला यूज करते हैं, फैक्टोरियल वाला फार्मूला। सो ये परम्यूटेशन वाला फार्मूला से ये n फैक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ दिस n माइनस r फैक्टोरियल, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म को ये मिला। नाउ टाइप कैसे है पर n plus 1 इंटू n फैक्टोरियल, डिसेंडिंग ऑर्डर में n है और ये n plus 1, सो ये दोनों का सिंप्लीफिकेशन मिलेगा n plus 1 फैक्टोरियल। So numerator is n plus 1 factorial divided by denominator as it is n minus r factorial. This is the LHS. Now right hand side को लेकर प्रोसीड करते हैं। Right hand side RHS is n minus r plus 1 into n plus 1 permutation r. अगेन यहाँ पर भी हम इस परम्यूटेशन पर फार्मूला यूज करते हैं। सो फर्स्ट फैक्टर एज इट इज n माइनस r प्लस 1, फार्मूला यूज कर रहे हैं। सो n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ दीस टू, डिफरेंस नहीं कहते n प्लस 1 माइनस r, तो हम इसको ये वाले फॉर्म में लिखते हैं n माइनस r प्लस 1, n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी डिफरेंस क्या है, सिर्फ फैक्टोरियल का डिफरेंस है, तो इसको हम एक्सपांड करेंगे इसके फॉर्म तक। सो n माइनस r प्लस 1 इंटू यहाँ से n प्लस 1 फैक्टोरियल, इसको एक्सपांड कर रहा है। सो n माइनस r प्लस 1 इंटू ये क्वांटिटी है, सो ये क्वांटिटी इंटू फैक्टोरियल, सो क्वांटिटी उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, यानी n माइनस r फैक्टोरियल में, सो n माइनस r फैक्टोरियल। तो हमने इस क्वांटिटी को रिड्यूस किया, एक्सपांड किया, अब ये सिमिलर फैक्टर्स थे ये कैंसिल हो जाएंगे। सिंप्लीफाइड फॉर्म इज n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। सो RHS का ये सिंप्लीफाइड फॉर्म मिला है। लेफ्ट हैंड साइड का सिंप्लीफाइड फॉर्म भी n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल था। राइट हैंड साइड भी n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल व्हिच इज इक्वल टू LHS। सो इस रिजल्ट को शो करना था, शो करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर प्रोसीड करते हैं इक्वल टू राइट हैंड साइड शो करते हैं, समटाइम्स राइट हैंड साइड को लेकर प्रोसीड करते हैं इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड शो करते हैं, और समटाइम्स लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सिंप्लीफाई करें, उसके बाद राइट हैंड साइड को लेकर सिंप्लीफाई करें, दोनों की वैल्यूज अगर सेम आ रही है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। सो फिफ्थ सम इज how many 4 letters words can be formed using letters in the words Madhuri if number 1 letters can be repeated, और second time हमको देखना है letters can't be repeated। सो इस वर्ड माधुरी, इस माधुरी वर्ड को के जो लेटर्स है, इन लेटर्स को यूज करते हुए हमको 4 लेटर्स फॉर्म करना है। फर्स्ट टाइम
लेटर्स कैन बी रिपीटेड यूज करना है कंडीशन में, और सेकेंड टाइप्स लेटर्स कांट बी रिपीटेड. सो इस वर्ड माधुरी में टोटल वर्ड्स है 1 2 3 4 5 6 7 7 वर्ड्स है. सो देयर आर 7 वर्ड्स, 7 words or letters in word Madhuri. सेवन लेटर्स है. सब इन 7 लेटर्स को यूटिलाइज करते हैं. आपको 4 लेटर्स वाला वर्ड्स फॉर्म करना है. सो हाउ मेनी 4 लेटर्स वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग these 7 letters when repetition is allowed. तो उसको फॉर्म करने के लिए टोटल नंबर ऑफ वेज हमको डिफाइन करना है. टोटल नंबर ऑफ वेज अ 4 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड. सो रिपीटेशन अलाउड है मतलब 7 वर्ड्स हमारे पास, 7 लेटर्स अवेलेबल है. 4 लेटर्स को हमको फिल करना है. ये 4 लेटर्स के लिए 4 जो है ना पोजिशंस है. हमारे पास टोटल लेटर्स अवेलेबल 7, रिपीटेशन अलाउड है. दैट मीन्स फर्स्ट लेटर को फिल करने के लिए हमारे पास 7 लेटर्स अवेलेबल है. सेकेंड पोजीशन को फिल करने के लिए भी हमारे पास 7 लेटर्स अवेलेबल है. थर्ड के लिए भी और फोर्थ के लिए. सो रिपीटेशन जब अलाउड है, सो टोटल नंबर्स ऑफ लेटर्स जो हमारे पास अवेलेबल है वो 7. सो फर्स्ट पोजीशन को हम 7 डिफरेंट वे से फिल कर सकते हैं. सेकेंड पोजीशन को फिल करना है, अगेन 7 लेटर्स हमारे पास अवेलेबल है. तो उसको फिल करने के लिए हम 7 लेटर्स, 7 वेज हमारे पास अवेलेबल है. थर्ड पोजीशन को फिल करना है, लेटर्स हमारे पास 7 अवेलेबल है. सो 7 लेटर्स में से हम थर्ड वाली पोजीशन को फिल करेंगे. फोर्थ पोजीशन को फिल करना है, अगेन हमारे पास 7 लेटर्स अवेलेबल है. सो 7. सो फर्स्ट पोजीशन को हम 7 लेटर्स से फिल करेंगे. सेकंड के लिए भी हमारे पास 7 लेटर्स अवेलेबल है. थर्ड पोजीशन के लिए भी 7 लेटर्स. फोर्थ पोजीशन के लिए भी हमारे पास 7 लेटर्स अवेलेबल है. सो 4 लेटर्स वाला जो ये वर्ड्स जो फाइंड होगा, सो टोटल नंबर ऑफ वेज जो लेंगे वो रहेंगे 7 × 7 × 7 × 7. इन सबका मल्टीप्लिकेशन देगा. 7 का क्यूब रहता है 343 × 7. तो उसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं. 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28 और ये 30. सो 7 × 3 31 30 सॉरी 7 × 3 21 21 प्लस 3 is 24. सो टोटल नंबर ऑफ वेज जो हमारे पास अवेलेबल है 4 वर्ड्स को फॉर्म कर 4 लेटर वाले वर्ड्स को फॉर्म करने के लिए हुआ है 2400 नॉट 1. नाउ सेकंड टाइम आपको कंडीशन यूज करना है, लेटर्स कांट बी रिपीटेड, यानी रिपीटेशन अलाउड नहीं है. सो टोटल नंबर ऑफ वेज 4 वर्ड्स कैन बी फॉर्म व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. रिपीटेशन जब अलाउड नहीं रहेगी, सो हमारे पास फर्स्ट पोजीशन को फिल करना है तो हमारे पास 7 लेटर्स अवेलेबल है. सेकंड को फिल करते वक्त एक कम हो जाएगा, 6 लेटर्स अवेलेबल रहेंगे. थर्ड को फिल करते वक्त 5 रहेंगे और फोर्थ को फिल करते वक्त हमारे पास 4 लेटर्स रहेंगे. एक लेटर्स हमारा रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. और रिपीटेशन जब अलाउड नहीं रहेगी उसको सिंपल वे में सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है परम्यूटेशंस का. सो परम्यूटेशंस यानी टोटल नंबर ऑफ हमारे पास लेटर्स अवेलेबल है 7 है, उसमें से 4 पोजीशंस को 4 लेटर्स को फिल करना है. 4 पोजीशंस को फिल करना है, 7 में से 4 को फिल करना है. तो उसको हम कॉम्बिनेशन परम्यूटेशंस के फॉर्म में लिखते हैं. टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हमारे पास 7 है और उसको हम अरेंज करना है 4 पोजीशंस पर. सो 7 परम्यूटेशन 4. 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरेंस इज 7 minus 4 factorial. Simplification, this is 7 factorial, difference is 3 factorial. So 7 factorial को हम reduce करते हैं. reduce करते कैसे करना है? 3 factorial तक. तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 factorial divided by 3 factorial. So 3 factorial cancel हो जाएगा. simplified form is 7 × 6 × 5 × 4. ये हमने इस परम्यूटेशन को फार्मूले से सिंप्लीफाई, इसको शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. इस परम्यूटेशन को सॉल्व करना है. 7 परम्यूटेशन 4 को शॉर्टकट मेथड से यूज करना है तो 7 के 4 डिसेंडिंग ऑर्डर्स लिखना है. सो 7 के 4 डिसेंडिंग ऑर्डर्स यही है 7 6 5 और 4 का प्रोडक्ट. सो इतने स्टेप्स हमें यहाँ से बच जाते हैं. सो शॉर्टकट मेथड के लिए ये 7 के 4 डिसेंडिंग ऑर्डर्स हमको प्रोडक्ट वाले फॉर्म में लिखना है. इन सबका मल्टीप्लिकेशन, इनका प्रोडक्ट 20 मिलेगा और ये फर्स्ट 2 का प्रोडक्ट है 42
सो 42 को 2 से मल्टीप्लाई करें सो 84 यानी 840 जो है ना वेज है, 840 डिफरेंट वेज है, नंबर ऑफ वेज है जिसमें हम 4 लेटर वर्ड्स को फॉर्म कर सकते हैं व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड।